फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब कार्ड है। अब आप ये सोच के देखो कि इस पर्सन की इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा डिसीजन जो इस पर्सन ने लिया है, ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा ना गाइस। वो चीज़ अलग है कि इन्होंने आपसे कहा कि नहीं कहा, बताया कि नहीं बताया। आप ज़रूर बता रही है और बताएंगे, आपको नहीं बताया तो वेट कीजिए, आपको सब क्लियरिटी सामने आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें दिख रही होती है हमें समझ में नहीं आती हैं। हमें दिख रहा होता है कुछ और होता है कुछ। इस पर्सन की जो सच्चाई है ना वो पूरी 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 आपके सामने है, टोटली आपके सामने है। वो चीज़ अलग है कि आप उस चीज़ को, एंजल्स की साइन को या इन चीज़ों को इग्नोर कर दो या आप उसको कितना गहराई से लेते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से क्लियरिटी आपके सामने है। और ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, जो इन्होंने फैसला लिया है ना, एकदम से नहीं लिया। बहुत टाइम से ये चीज़ों के बारे में चल रहा है, बहुत टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया इन चीज़ों को चलते चलते, सोचते सोचते। हाँ, खुलकर आपके सामने आ पाए हैं। चलिए मैं डिटेल में रीडिंग कर देती हूँ, कंप्लीटली मैं बता देती हूँ, हर वो चीज़ बात बता देती हूँ जो शायद आपकी जानना ज़रूरी है खुलकर। थर्ड पार्टी, इनके बीच क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, राशिफल, एंजल साइन, राइट नाउ करंट एनर्जीज, रियूनियन, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। अपना ध्यान। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सबके ऊपर। तो अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग जो है वो मैं पहले से बता के कर रही हूँ कि इस रीडिंग में मैं क्या क्या कवर करूँगी, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ रीडिंग मुझे देखनी चाहिए तो आप देख सकते हैं। देखिए, रीडिंग जो है वो लव के ऊपर होने वाली है, रियूनियन के ऊपर होने वाली है, थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग है। कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है वो सामने लेकर आऊँगी मैं कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपकी पीठ पीछे, जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से आप लव करते हो, आपकी मैरिज हुई है या आपका रिश्ता है, उस व्यक्ति की सच्चाई क्या है, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसके दिल में आपके लिए क्या प्यार है। थर्ड पार्टी और उनके बीच में अगर रिश्ता है तो क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, मतलब एक टू जेड जो है वो कवर करने वाली हूँ। तो रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, तभी आपको रीडिंग जो है वो समझ में आएगी, वरना आप आधी अधूरी रीडिंग देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगी और आपको ब्लेसिंग भी जो है वो एंजल्स की पूरी नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि रीडिंग जब भी आप देखते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको, जैसे एंजल गाइडेंस है, नंबर्स हैं, एंड राशिफल है, अल्फ़ाबेट है, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, लाइक सब कुछ बताने का प्रयास करती हूँ जो जो मुझे दिख रहा होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम कम से कम आपको 3 बार तो लेना ही लेना है, ताकि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो। अगर आप किसी के लिए देख रहे हो, पर्टिकुलर आपका पार्टनर है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, लव पर्सन है, लाइक दैट, है ना, तो उसका नाम कम से कम आपको 3 बार लेना है, ताकि अच्छे से कनेक्टिविटी जो है वो आपकी उस व्यक्ति के साथ बन जाए, राइट। तो चलिए देखेंगे। एंड माता रानी से प्रार्थना करूँगी, भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, हनुमान जी से प्रार्थना करूँगी, शिव जी से प्रार्थना करूँगी। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, हे शिव जी, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, पॉजिटिव कमेंट्स करता है, उसका रियूनियन हो और उसके जीवन में हैप्पीनेस आए, तो ऐसी मेरी कामना रहती है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंजल क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्योंकि डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो सबसे पहले एंजल की गाइडेंस लेंगे, ठीक है ना। एंजल की जो गाइडेंस होगी उससे चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या चल रहा है आपके जीवन में और आपकी तरफ कौन सी ऊर्जाएँ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एंड आपको एंजल्स जो है वो क्या गाइड करना चाह रही हैं, इस चीज़ को देखेंगे। सभी लोग देख सकते हैं, रीडिंग मेरी ऐसी होती है, टाइमलेस होती है, तो टाइम बाउंडेशन आपको मेरी टैरो का रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी कि टाइम बाउंडेशन है। अगर मैं किसी रीडिंग पर डेट लिख रही हूँ, कोई तारीख लिख रही हूँ और आप मेरी रीडिंग उस तारीख को, उस डेट को नहीं देख पा रहे हो, बाद में देख रहे हो, बट रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है,
इसका मतलब है कि वो एनर्जीज आपकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर मेरी किसी भी रीडिंग पर आपको डेट और टाइम दिख रहा है बट आपको मिली है बाद में और आपको लग रहा है कि अरे मेरी तो करंट एनर्जीज है, मेरे पार्टनर के साथ तो ये चल रहा है, तो इट मीन्स वो रीडिंग ने ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्टिविटी ले ली है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ ठीक हो, ब्लेसिंग हो। चलिए चेक करेंगे। आई होप कि आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया होगा जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। चलिए देखेंगे करेंटली एंजल हमें क्या गाइड कर रही है। एंजल गाइडेंस, कोई जल्द ही लौटेगा आपकी लाइफ में। तो देखो सबसे पहले एंजल की जो गाइडेंस इस वक्त आ रही है, मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जिसका आप वेट कर रहे हो। वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी का लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपसे दूर हो गया है, या आप किसी का कमिटमेंट का वेट कर रहे हो कि भाई ये कमिटमेंट दें तो हम आगे बढ़ें, है ना। तो मुझे जिस तरीके से एंजल बता रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं, गाइड कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में ना सडन चेंजेस आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में सडन बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव ना ऐसे बदलाव होंगे जिसमें सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक जैसे आपके पार्टनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हस्बैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लव पर्सन है जिससे आप लव करते हो, तो वो अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में और वो आपसे दूर हो गया है, तो एंजल आपको गाइड कर रही है इस वक्त। क्योंकि आप परेशान हो गए तो एंजल ने तुरंत आपकी एनर्जीज़ को पिक कर लिया। तो इस वक्त आप जिसको चाह रहे हो कि भाई उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या वो व्यक्ति आपको क्लियरिटी दे दे, तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जो एनर्जीज़ है वो आपको मिलेगी। कोई ना कोई आपको उसकी तरफ से ऐसा मिलेगा साइन जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है। ट्रू लव का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी के जो भी पार्टनर है, यू नो, जिस तरीके से, क्योंकि ट्रू लव है तो ट्विन फ्लेम एंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो मतलब आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपका ट्रू लव। कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है ये, एंड कोई ऐसा भी हो सकता है जो मे बी आपको बहुत ज़्यादा, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, यू नो, बट वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आपके दोनों के बीच में अगर रिसेंटली पिछले महीने, 2 महीने से, 3 महीने से कुछ आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि जैसे पार्टनर थोड़ा दूरियां सी बना रहे हैं, है ना, कुछ डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आपके सवालों का तुरंत क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना, आपके मैसेज का नॉट रिप्लाई, या आपको इग्नोर करना, मीन्स कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है इस कार्ड के अंदर। ठीक है, इस कार्ड, ये कार्ड जो है ना, हालांकि ट्रू लव का कार्ड है, बट इसमें जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, जो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि आपका ट्रू लव तो है आपका पार्टनर, वही आपका सच्चा सोलमेट है, वही आपका सच्चा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपका उसके साथ एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप है, बट आपके ट्रू लव पर पूरी तरीके से निगेटिविटी है। ओ माय गॉड, ये एनर्जीज़ यहाँ मुझे मिल रही है। अब आप सोचो कि कार्ड इतना सुंदर है, कितना पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही हैं वो यहाँ पर ये फील हो रही हैं कि आपके पार्टनर, या तो देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं क्लियर, या तो इस पार्टनर का कोई पहला कोई रिश्ता होगा, कोई भी रिश्ता होगा, वो इसके ऊपर हावी होगा, उसकी निगेटिविटी या उसकी एनर्जी इस पार्टनर की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा घर करी हुई है कि आपके पार्टनर चाह कर भी आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके पार्टनर चाह कर भी आपको कोई भी क्लियरिटी अपनी साइड से नहीं दे रहे हैं, है ना, जिससे क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त पूरी तरीके से मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होगा जिसमें आपको ना तो मतलब आपको फील हो रहा होगा मे बी, क्योंकि देखो कार्ड की जो वाइब्रेशन मुझे इतनी ज़्यादा फील हो रही है, फिर तो आप तो उनका लव हो, आप तो उनका साथ कनेक्शन है, आपका कनेक्ट हो आप, राइट।
तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपका सच्चा सोलमेट है, सच्चा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तभी एंजल आपको कह रही है कि तुम्हारा जो ट्रू लव है, उस ट्रू लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो या उस रिश्ते को बचाओ। क्योंकि देखो, रिश्ता मैंने क्यों कहा कि अपने रिश्ते को बचाओ, क्योंकि आप अपने रिश्ते को बचा लोगे। क्योंकि इस वक्त आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट या आपका ट्रू लव तो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गया है। थर्ड पार्टी उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा, अपने वश में करके रखा है, ठीक है। उसके ऊपर पूरी तरीके से उसकी एनर्जीज़ को अपनी तरफ करके रखा हुआ है, क्रियाओं के द्वारा बांधी हुई एनर्जी से। मीन्स मतलब लाइक कहीं ना कहीं किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शो हो रही है, जिससे आपका ट्रू लव पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में आ गया। बट आपकी एनर्जीज़ अभी भी इस चीज़ को जान रही है, समझ रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर रहा है या आपका सच्चा साथी है, और आप इसके साथ आगे तक फ्यूचर में रहना चाहते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे शो हो रही है कि आप ही अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो, अपने रिश्ते को सिर्फ आप बचा सकते हो और कोई नहीं, ठीक है। तो एंजल आपको यही चीज़ के लिए गाइडेंस दे रही है, यही चीज़ आपको एंजल्स कह रही है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है या जो आपका ट्रू लव है, उसे कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो बाहर, वो आपकी ज़िंदगी में या वो आपकी किस्मत में है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एंजल की तरफ से मिली है जो मैंने बताई। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन जो दिख रही है ट्रू लव की या ट्विन फ्लेम की, सेकंड कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि आपके दोनों के प्यार को नज़र लगी हुई है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब देखो नज़र कैसे लगी हुई है, क्योंकि ट्रू लव है, जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो उसके लिए एंजल का मैसेज ट्रू लव का निकल कर आया है। आप समझ रहे हो ना, ट्रू लव का मैसेज चाहता तो यहाँ पर कोई और मैसेज निकल सकता था, बट ट्रू लव आपके लिए निकल कर आया। इसका मतलब है कि एंजल जानते हैं कि जो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में है वही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका सच्चा साथी है, या वही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका उस व्यक्ति के साथ ही आपका आगे जर्नी है, आपका आगे फ्यूचर है। और एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी है तो बीच में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी आपके रिश्ते को दूर करने की कोशिश करे, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगा। आपका मिलन तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ होगा ही होगा, और यहाँ पर यही चीज़ है। तो थोड़ा सा अपने आसपास देखो, चाहे आपका ऑफिस हो सकता है कि आप सेम ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में कोई आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा या आपकी तरफ नज़रें बना रहा है, मतलब लाइक नज़र लगी हुई है। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में, आपको नहीं पता है, लेकिन उनके पीछे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, राइट। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आपको नहीं पता है। कई बार मेरे पास आते हैं, मैम हमें पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी है, लेकिन पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने कहा ऊर्जा चेक करवाओ, पता चल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। देन फिर उन्होंने ऊर्जा वगैरह चेक करवाई तो यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, चाहे नो कांटेक्ट आपका सेम प्लेस पर रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है किसी थर्ड पार्टी की, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो नज़र लगी हुई है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि देखो आपका जो ट्रू लव का जो कनेक्शन या जो कार्ड आया है उसमें एक या दो चीज़ें नहीं आई हैं सामने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब आपके रिलेशनशिप में अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं, है ना। मतलब आप खुद देखो, कुछ चीज़ इसको नोटिस करो कि मैं जो कह रही हूँ कि वो आपके साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी चीज़ें अचानक से सही नहीं हुई, अचानक से ख़राब नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ है? क्योंकि जब भी किसी चीज़ में नज़र लगती है या कोई क्रियाएं होती हैं, कोई भी तंत्र बंध का सहारा लेता है या कोई भी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अचानक से ही होती हैं। इस चीज़ को समझो। और आपके रिलेशनशिप में सडन आपके पार्टनर का आपकी तरफ से ध्यान हटना, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा
क्लैरिफाई भी कर लूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी जो है वो मुझे मिल जाए और मैं आपको दे दूँ। और मैं इसमें राशियाँ भी बता देती हूँ करेंटली आपके पार्टनर की, कि कौन कौन से राशि के ये पार्टनर हो सकते हैं कि आपके रिश्ते को इतना ज़्यादा जो नज़र लगी है, या जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जो पार्टनर या थर्ड पार्टी इनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, वो कौन सी राशि के हो सकते हैं। थोड़ी जैसे आपको और क्लियरिटी मैं अपनी साइड से दे देती हूँ, ठीक है। और इस कार्ड को भी थोड़ा डिफाइन कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कर दें, जो भी सत्य है वो सामने ले आए। क्या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे व्यूवर्स हैं, क्या उनके रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई है, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इस चीज़ को चेक करके बताएं। और राशियाँ बताएं एंजल्स, मेरे सामने लेकर आए, सत्य मेरे सामने लेकर आए। अभी देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, ताकि पॉजिटिविटी मिल जाए और कनेक्टिविटी बन जाए। देखते हैं, इसको बॉटम से भी ले लेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई तो है, देखो आपके रिश्ते पर किसी की नज़र तो है, वरना ये कार्ड क्यों आ रहे हैं सारे। किसी की रिलेशन, आपके रिलेशनशिप को नज़र तो लगी हुई है, और बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। कोई आपके रिश्ते को कोई आपके रिश्ते को, राइट, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो प्रयास कर रहा है कि वो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को आपसे दूर करे। डीपली एनर्जीज इसकी मुझे चाहिए, बस थोड़ा सा मेरे को एक कार्ड और दे दें, प्लीज गाइड कर दें, मेरे को एक कार्ड और दे दें। आपके आसपास है वो व्यक्ति, आपके ऊपर भी नजर रखे हुए है भाई, आपके आसपास है। कौन है आपके आसपास? आसपास मीन्स आप जानते हैं उस थर्ड पर्सन को? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए, आपके ऑफिस में, आपके नेबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, वो व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, आपकी तरफ भी कर रहा है, आपके पार्टनर की तरफ कर रहा है। उसको डाउट है या कंफर्म है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, रिश्ता है। वो जालसी फील करता है, उसको जालसी होती है। अगर आप ये बोलो कि नहीं, वो पार्टनर का पास्ट था, वो भूल चुके हैं, या वो पर्सन भूल चुका है, नहीं, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर नजर रखा हुआ, पूरी फोकस करके रखा हुआ है। इससे आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हो रही। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार मुझे लग रहा है कि आपका ऑन ऑफ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है गाइस, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी क्यों दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हो, बहुत ज्यादा आप अकेलापन फील करते हो। आपको लगता है कि मैं राइट पाथ पर हूं कि नहीं हूं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, पूरी कोशिश करिए आपने, आप मेल है, फीमेल पर्सन है, कोई भी है आप, रिलेशनशिप आपका जो भी है, आप बहुत कोशिश की है आपने इस चीज को ठीक करने की, बहुत मनाने की कोशिश की, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। हर कीमत पर आपने सोचा है कि मैं इस पर्सन का साथ दूं, लेकिन आपको बदले में कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो इसकी एनर्जीज है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या वो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में है, ठीक है। बट जैसे होता है ना कि एक इंसान है भी रिश्ते में और नहीं भी है, ऑन ऑफ बहुत ज्यादा फेस कर रहे होगे आप, बहुत ज्यादा ऑन ऑफ अचानक से चेंजेस हो गए आपके रिलेशनशिप में। करेंटली एनर्जीज क्या है पार्टनर की, देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे तो जिस तरीके से आपकी ऊर्जाएं मिल रही हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि मोस्टली 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि देखो 5 ऑफ बैंड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका ऑन ऑफ चल रहा है। आपके पार्टनर को अगर देखें तो हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है। अब आप इस कार्ड को अगर डीपली गहराई में देखोगे तो आपके पार्टनर भी ना कहीं अंदर से परेशान है, कहीं ना कहीं ये फंसाव तो महसूस कर रहे हैं।
है ना। इनकी हिडन एनर्जीज को मैंने चेक किया तो हिडन एनर्जीज में आप निकले, दिल में इनके आप निकले, प्यार इनके दिल में आपके लिए निकला, बट कंट्रोल किसी और का निकला। कोई कोशिश कर रहा है, कोई पूरी तरीके से, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की, आप दोनों के बीच में हुआ भी है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको ब्लेम भी किया है, मे बी अवॉइड तो बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप मैसेज करते हो, पार्टनर रिप्लाई नहीं करते हैं। द फूल का कार्ड है मेरे हाथ में, एंड बहुत ज्यादा बदल गए हैं आपके पार्टनर। आप सोचते रहते हो, हर वक्त आप सोचते रहते हो कि क्या हो गया मेरे रिश्ते को, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं अभी तक धोखा तो नहीं दिया था, कहीं इस पर्सन ने धोखा तो नहीं दिया था, क्योंकि आपने तो इनको फुल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी किया, प्यार भी किया, दिल से भी किया, समझा भी, मदद भी की, हर टाइम आप अवेलेबल रहे, और आज आप मुझे अकेले दिख रहे हो। आज आपकी जिंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी लाइफ एकदम बदल गई है। अब अपनी लाइफ में एकदम मुझे तो जैसा दिख रहा है मैं तो वैसा बता रही हूँ। आई डोंट नो कि आपके साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बट मुझे आप इतना उदास दिख रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बने बनाए रिश्ता आपका टूट गया। आपके मन में फियर है, आपके मन में डर रहता है, आपके मन में ऐसा रहता है कि मुझे मेरा रिश्ता वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ईश्वर वापस करेंगे कि नहीं। कहीं इस पर्सन ने झूठ तो नहीं बोला था कि वो प्यार करता है, कहीं ऐसा तो नहीं झूठे सपने दिखाए थे। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे अनबैलेंस हो रही हैं, क्योंकि प्यार आपका था, रिश्ता आपका था, और खुश थे आप इस रिलेशनशिप में, एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। और आज भी मैं बोलूंगी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर नहीं होता तो आज आप ना तो टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे होते और ना ही आप इस रिलेशनशिप के लिए ये चाह रहे होते कि ये वापस आ जाए। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपकी सोलमेट, आपका डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो है वो इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए इतना सोच रहे हो, इस व्यक्ति के बारे में इतना सोच रहे हो। देखो कहीं ना कहीं मैं जो देख रही हूँ, पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त जो एनर्जीज पार्टनर की दिख रही है वो एनर्जीज पूरी तरीके से यहाँ पर आपके लिए ही इनकी फीलिंग्स दिख रही हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है। लेकिन जो रुकावटें आप फेस कर रहे हो वो रुकी हुई ऊर्जा, और जो रुकी हुई ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से है। चलिए अभी देख लेते हैं पहले कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। राशियां मैं पहले ना मैं आपके पार्टनर का एक कार्ड ले लेती हूँ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख लेती हूँ कि इन सब कार्ड्स के बीच में करंटली राइट नाउ एनर्जीज क्या आ रही है आपके पार्टनर की। राइट नाउ करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जीज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरे चैनल का मिल जाए। बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप डिटेल में पूछना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। पूरी तरीके से मैं आपको क्लियरिटी दूंगी, और रेमेडीज भी आप कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम्स जैसी दिख रही हैं, अगर इस प्रॉब्लम्स में वाकई आपको नजर लगी हुई है, आपको एहसास होता है कि हाँ चीजें ठीक होंगी, तो डेफिनेटली अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं आपका मन कहता है कि नहीं चीजें आज खराब है लेकिन कल ठीक होंगी, मैं आपको ये बोलूंगी कि आपका विश्वास जीतेगा, आपका प्यार जीतेगा। नजर लगी हो चाहे कुछ भी हो, चीजें आपकी बेहतर होंगी, ठीक होंगी, और आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज राइट नाउ। करंट एनर्जीज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी लिखिए प्लीज। कमेंट सेक्शन देख लीजिए। करंट एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स को पहचानिए गाइज, पहचानिए कौन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैजिकल वुमेन, मैजिकल वुमेन आदेश देती। ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड क्या कह रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। और यही क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके रिलेशनशिप में, कि आपके रिलेशनशिप टूटने की, आपके ऑन ऑफ की, आपके पार्टनर के अचानक से बदल जाने की, उनका आपके जीवन में आकर चले जाने की, यही बड़ी वजह है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहचानिए। पार्टनर की फैमिली से है, आपके परिवार से है, ऑफिस में है, बिजनेस में है, आपके नेबर है, फ्रेंड सर्कल में है। कौन है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स? कौन है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स? आप कार्ड देखो ना, आप कार्ड देखो। ये वो इंसान है, अगर आप ये किसी के रिलेशनशिप में होगा ना, तो डेफिनेटली इसने सारी चीजें अपनी कंट्रोल में कर रखी होंगी। हर चीज इसने अपने हिसाब से तय कर रखी होंगी, हर चीज। अगर ये वाकई में ये कार्ड कनेक्ट हो रहा है और वाकई में ऐसा है कोई व्यक्ति, तो मैं आपको इतना बोलूंगी कि वाकई में ये व्यक्ति वेरी क्लेवर इंसान है और ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। अगर ये रिलेशनशिप है पार्टनर की फैमिली से है, तो एक यही पर्टिकुलर दिस पर्सन आपकी पूरी रिलेशनशिप को इसने पूरी तरीके से प्रभाव डाला, इफेक्ट किया है। आपके पार्टनर जो कार्ड के हिसाब से आ रहा है ना कि आपके पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन में। अरे क्यों हो तुम हैंगमैन सिचुएशन में? जब प्यार किया है, साथ दिया है, या सपोर्ट किया है, या हाथ पकड़ा है, साथ जीने का वादा किया है, रिश्ते निभाने का वादा किया है, फिर क्यों हैंगमैन सिचुएशन में हो? मैं आपके पार्टनर से पूछ रही हूँ इस चीज को, क्यों हो? कंप्लीटली तुमने जिसका साथ बोला था ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो निभाओ ना उस साथ को। प्यार के बदले में प्यार दो, रिश्ते के बदले में रिश्ता दो, सच्चाई के बदले में सच्चाई दो, किसी की गुड कर्मा के बदले में गुड कर्मा रिटर्न करो। यही तो होता है। आप किसी के साथ अच्छाई करो, वहां से भी आपको अच्छाई मिले। आप किसी को दिल से चाहो, वो भी दिल से चाहे। भाई हर कोई डिजर्व करता है। अगर कोई किसी को दिल से चाहता है और वो ये सोचता है कि मुझे भी कोई दिल से चाहे, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, कम से कम वो मुझे माने ही ना, कुछ करे लेकिन माने ही मुझे। बट तुम हैंगमैन सिचुएशन में आ रहे हो, वाई? क्यों नहीं क्लियरिटी दे रहे हो? क्यों इतना आगे आने के बाद आप बैक स्टेप ले रहे हो? मैं आपके पार्टनर से सवाल कर रही हूँ, मुझे पता है आपके पार्टनर नहीं सुन रहे होंगे, बट ये कार्ड मेरे हाथ में है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि तुम इतना आगे आने के बाद, इस रिश्ते को इतना संभालने के बाद, इतना कुछ प्यार लुटाने के बाद, आज तुम बैक स्टेप क्यों ले रहे हो? क्या बात है? चीजों को समझो। रुकी हुई ऊर्जा है, रुकी हुई ऊर्जा है। ये पूरी तरीके से हर चीज कंट्रोल में की है। आपके पार्टनर का अगर कोई बिजनेस होगा या आपके पार्टनर फाइनेंशियल हेल्प करते होंगे आपको, इफ है ना, तो आज उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, उनके फाइनेंशियल पर भी उसकी नज़र है, उनके ऊपर है, आपके रिश्ते पर नज़र है। देखो, मैंने एक बात मैं आपको बोलूँगी गाइस, मैं आपको बोलूँगी, वो चीज़ ठीक है मैं देख रही हूँ, बट मैंने कई बार अपने चैनल पर भी बोला है कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि नज़र लगी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि नज़र लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन चीज़ें जब अनबैलेंस होने लगती हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, बना बनाया बिजनेस, बना बनाया कारोबार एकदम ठप पड़ जाता है, चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाती हैं, अच्छे खासे रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो जाता है, तो उस नज़र का उपाय आप क्यों नहीं करते हो? आपको मैंने कहीं बोला है कि आप अपनी जो नज़र दोष को आप पहन के रखें, सुरक्षा कवच को आप पहन के रखें हमेशा। अब मैं भी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, कितने सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ, जनरल भी करती हूँ, पर्सनल भी करती हूँ, पर मैं अपने प्रोटेक्शन लेकर चलती हूँ, ऑलवेज अपना प्रोटेक्शन, कि भाई मेरी लाइफ में चेंजेस ना हो, अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, मैं पॉजिटिव हूँ। अपने शुक्र को, अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करती हूँ मैं, ठीक है? मेरा शुक्र स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, मैं बल देती हूँ अपने ग्रह को। अब आप बोलोगे आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आप तो दे लोगी। अरे तो आपको मैं गाइड कर रही हूँ, आप
उस चीज को मानिए। आप कुछ उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मंत्रा में बता रही हूँ, वही आप करिए। जो कर सकते हैं अफोर्ड वो कीजिए। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, सेल्फ मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए। आप अगर नहीं हीलिंग ले पा रहे हैं, नहीं हीलिंग आप ले रहे हो, तो आप सेल्फ हीलिंग करो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे गाइडेंस लो कि मैं कैसे करूं चीजें ठीक। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, ओनली सजेशन। क्योंकि मैं इसलिए इस बात कह रही हूं क्योंकि आपका इस वक्त शुक्र कमजोर ही मुझे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मुझे कमजोर दिख रहा है इस ग्रह के अनुसार, कहीं ना कहीं इस वक्त। डिटैच की एनर्जीज आ रही है, केतु प्रभावित हो रहा है। केतु की महादशा हो सकता चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, राहु एक्टिवेट है, मंगल के साथ जमकर बैठ गया है, शनि चंद्रमा के साथ फंस गए हैं, चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है। तो ये सब चीजों से तो इफेक्ट पड़ेगा ना रिलेशनशिप के ऊपर। आप कह रहे हो कि भाई पहले तो हमारी चीजें अच्छी थी, अब हमारी चीजें खराब हो गई हैं। तो पहले आपके ग्रह आपके फेवर में होंगे, आपकी एनर्जीज आपके फेवर में होगी, है ना। अब सब कहते ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। मैं ये भी कह रही हूँ कि आज जो एनर्जीज है कल चेंज होगी, कल बदलाव आएगा, एक अच्छा बदलाव आएगा। बट जो सिचुएशन है, जो कार्मिक एनर्जीज आ रही है, एटलीस्ट उनको देखो कि वो क्या कार्मिक एनर्जीज है, क्या बदलाव आ गया जो अचानक से चीजें आपकी एकदम से आपके हाथ से निकल गई। अब मैं यहाँ पर ये कार्ड देख रही हूँ, इस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ पूरी जन्मों का एक सोच के रखा था कि मैं इस रिश्ते में ये वो दुनिया भर का कि शादी मैरिज होगी हमारी, ये होगी, और आपने इस रिलेशनशिप में 100% भी दिया था। इसलिए तो नहीं दिया था ना कि आपका रिलेशनशिप एकदम टूट जाए, ब्रेक हो जाए। आपने इसलिए दिया था ना क्योंकि आपको विश्वास था, उनको आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर, और बहुत प्यारा रिश्ता रहा है आपका इनके साथ। आप दोनों गहरे रिश्ते में रहे हो, बट पार्टनर की एनर्जी से हैंगमैन सिचुएशन बाय, नो गाइज नो। इनको आपका साथ देना ही होगा। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, ये भी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आप देखना, आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार में, आपके प्यार में जीत होगी। अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने शुक्र है, अपने चंद्रमा, अपनी ग्रह दशा के अनुसार, अपने ग्रहों में जो ग्रह आपके जो नीच के हो रहे हैं, जो ग्रह आपके राहु केतु में एक्सिस हो गए, राहु केतु में फंस गए हैं, या फिर क्यों बदलाव है, गोचर कुंडली में बदलाव है कि आपकी लगन कुंडली में ही बदलाव है, या चंद्रमा की कुंडली में, आपके मून साइन में आपके बदलाव है, क्या है वो चीज डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पर, पर्सनल एनर्जीज पर डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, योर पर्सनल चार्ट कि क्या है ना, वो चीज मुझे यहां पर दिख रही है। बताइएगा आज, प्लीज बताइएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि किसके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आज की रेजोनेट कर रही है। मैं राशियां बताने जा रही हूँ, मैं अल्फाबेट बताने जा रही हूँ, मैं नंबर्स बताने जा रही हूँ, बट प्लीज मुझे ये बताना कि हाँ मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है आज की, या नहीं मैच कर रही है। कर रही है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ। चल देखते हैं इनकी राशियां। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, आपको क्या लगता है ये कार्ड क्या कह रहा है? नाइट ऑफ वैंड्स, ये कार्ड फ्यूचर को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है ना, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके दिल में, दिमाग में हर वक्त रहता है, चाहे इस डिफरेंस में है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए आप इसके बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए आपका दिल, आपका दिमाग हर वक्त इस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। नाइट ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपका रिश्ता बहुत गहरा है, मजबूत है। वैंड्स देख रहे हो, वैंड्स, आप ये हॉर्स देख रहे होगे, वैंड्स देख रहे होगे, ये साइन है, ये अंजल के वो साइन है जिन्हें समझना जरूरी है। ये जीत का सिंबल है, ये आपके प्यार का सिंबल है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमारा एज डिफरेंस है, हम फलाना एज के हैं, वो इतने एज के हैं, मैम हमारा कनेक्शन कैसे हो गया मुझे नहीं पता। अरे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
इसको बोलते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो परमात्मा से बना है, जो परमात्मा द्वारा बनाया गया है, जो इस द्वारा बनाया गया है ना। तो वो चीज यहां दिख रही है मुझे। बड़ा मजबूत रिश्ता है आपका। आप खुद सोच के देखो, आप इस व्यक्ति को अपने ना दिल से निकाल पा रहे हो ना दिमाग से निकाल पा रहे हो, जबकि आप कोशिश भी करते हो बट फिर भी नहीं। आप सोचते हो कि मूव ऑन कर लेंगे, अगर इनको नहीं आना मैं मूव ऑन कर लूंगी, ये मैं मूव ऑन कर लूंगा, बट आप कर पाते हो? क्योंकि जर्नी लिखी है, जब इतनी प्यारी जर्नी लिखी है तो मूव ऑन कैसे करोगे? एनर्जीज यहाँ पर ये सब कह रही है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं आपके साथ मेरे कार्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज मुझे बताया करिए ताकि मुझे भी पता चले कि क्या है। और डिटेल रीडिंग आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए कि मैम डिटेल रीडिंग कीजिए, क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग सिर्फ आपके लिए करती हूँ गाइस। बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ डिटेल रीडिंग का, क्योंकि आप लोग की डिमांड इतनी ज़्यादा आने लगी डिटेल रीडिंग की कि मुझे फिर डिटेल रीडिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग अच्छी लगती है तो फिर मैं डिटेल कर दूंगी, है ना, बट आप लोग बताएंगे तभी। लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन में। चलिए राशियाँ देख लेते हैं। एंड माता रानी से प्रार्थना करूँ कि मेरे चैनल को जो भी लाइक से शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, मैं इतनी ज़्यादा प्रार्थना इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, तो मैं ऐसे कह देती हूँ सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, किसी एक का नाम ना लेना मेरे उसमें है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि उनका भला हो, हाँ उनका रियूनियन हो जाए। अब देखो ना, आपको देखो वेंट्स अगेन वेंट्स। ये वेंट्स क्या है गाइज? ये वेंट्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका मिलन होगा, 100% होगा। आज आपके बीच में कार्मिक है, बट वेंट्स कितने सारे हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 वेंट्स। ये वेंट्स क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ये वेंट्स मैरिज को बता रहे हैं, ये वेंट्स रियूनियन को बता रहे हैं, ये वेंट्स आपको बता रहे हैं कि तुम हार मत मानना, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, पॉजिटिविटी आएंगी, पार्टनर आएगा। ये वेंट्स एकजुट होकर आपको संदेश दे रहे हैं, प्यारा सा संदेश, सकारात्मक वेंट्स, पॉजिटिव वेंट्स। चलिए राशियां देख लेते हैं। और ये देखो करंट एनर्जीज 4 ऑफ सोर्ड्स की आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर, अब आपके पार्टनर की बात सुनो, फिर मैं राशियां बताती हूँ। बस इसके बाद तुरंत राशियां बताऊंगी, थोड़ा सा इसको सुन लो, क्योंकि फिर मैं देख रही हूँ ना जो चीज़ मुझे अभी दिख रही है वो चीज़ फिर बाद में नहीं दिखी तो फिर वो रह जाएगा कार्ड। अब देखो सुनो इनकी बात। ये क्या है कि आपके साथ होते हैं या आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, समझ रहे हो आप? और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने कंप्लीटली अपनी फैमिली हो तो फैमिली को आपके बारे में बता दिया, या कंप्लीटली कोई इनका क्लोज है उसको आपके बारे में बताया है कि भाई आपके साथ उन्हें अच्छा लगता है, आपके साथ वो खुश हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी, जिस तरीके से दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी को भी क्लियर बता दिया है कि आपके और उनके बीच में रिश्ता है और वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और वो आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां आपके प्रति हैं और वो उन जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका साथ पकड़ा है और बहुत लंबे टाइम से उनके और आपके बीच में रिश्ता रहा है। तो 5 ऑफ वैंड्स ये भी कह रहा है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता चल गया, कोई बातचीत हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ जो थर्ड पार्टी को क्लियरिटी मिल गई है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, चैट के द्वारा, किसी न किसी तरह। ये आपके पार्टनर ने ही खुलकर बोल दिया होगा। पार्टनर जो है ना, इनका एनर्जीज यहाँ पर ना बहुत डाउन लग रहा है। इनकी एनर्जीज ये कह रही है कि ये शांत बहुत रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स है और इनको पता है कि इनकी फीलिंग समझने वाला इनकी परिवार में और कोई है नहीं। बट इन्हें क्या होता है कि इन्हें आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई सोल कनेक्शन होता है ना,
तो वो महसूस होने लगता है। तो इनको ना आपके साथ महसूस होता है, आपका प्यार महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि यार आप जो है ना वो मतलब लाइक इनकी सच्ची सोल हो। और अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए तो रोज झगड़ा होता है, रोज डेली। थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पार्टी ना इनको अपने साथ बिल्कुल इंगेज रखती है, बिल्कुल इंगेज रखता है, जो भी रखती है रखता है। मतलब अगर कहीं बाहर भी जाएगा ना थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी अगर साथ में रहते हैं तो इनको कोशिश करेगा कि इनके ऊपर नजर रखें, इनको लेके जाएं या इनके साथ रहें या इनके ऊपर नजर रखें। ये बार बार फोन करते हैं मैसेज के जरिए, कहाँ हो क्या हो, लाइक दैट। तो ये मतलब लग रहा है कि मतलब कंप्लीटली फैसला ले चुके हैं कि भाई शादी या रिश्ता तो आपसे ही है, शादी है तो आपसे ही है और रिश्ता है तो आपसे ही है। ठीक है। अच्छा, वन साइड सिंगल मैरिड और डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड की एनर्जीज आ रही है। या तो ये मैरिड है आपके पार्टनर या आप हो, या दोनों ही हो सकते हो। केयरिंग नेचर बहुत है इनका, बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिंग नेचर है। फाइनेंशियल भी में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है आपको, है हो सकता है कि आपने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प किया हो। लेकिन एनर्जीज आ रही है, ये सोचते बहुत है। ये पता है क्या, रात में जब ये बेड पे सोने जाता है ना, मतलब हर कोई इंसान का देखो क्या होता है ना कि भाई दिन भर के काम की बात, बिजनेस है, जॉब है, घर है, कुछ भी है, मतलब एक होता है ना कि भाई अब रेस्ट टाइम है, अब हम अपना लेटेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, थोड़ा सा होता है ना, हर किसी के साथ होता है। तो उस टाइम पर ही आपके बारे में सोचते हैं, उस टाइम पर ही आपके बारे में सोचते रहते हैं बहुत देर तक। मतलब मेरे को तो जो एनर्जीज मिल रही है ना मिड नाइट तक, मतलब इनको ना इनको नींद नहीं आती है, इनको नींद नहीं आती है। फिर क्या होता है कि जब नींद आती नहीं है तो फिर इनको ख्याल, अब ऐसा होता भी है गाइस सच में। मतलब अगर आप रात में सोने की जगह अगर आप कोई बात सोचोगे तो फिर एक बात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आप सोचते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं कि नाइट में भाई जब सोने का टाइम है तो उसमें आराम करो, अपना ध्यान रखो। बट क्या होता है ना कि जब, क्योंकि इनको क्या है ना कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहते हो, हर वक्त ये आप के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये मतलब इनको ये लगता है कि मतलब कैसे कैसे अपने दिल की बात आपको बताएं या कैसे चीज़ें खराब हो गई उन्हें ठीक करें। क्योंकि इनको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो खराब हो गया इनकी लाइफ में और अब ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो क्योंकि देखो आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखो, है ना, तो कुछ है तो इनके साथ ऐसा हुआ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा वो सोचते रहते हैं, या फिर कुछ फ्यूचर को लेकर भी कुछ चिंताएं रहती हैं। बहरहाल और यहाँ पर ना इनके ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी है। जो आप 3 ऑफ सोर्ट्स देख रहे हो ना, सोर्ट्स मतलब लाइक कैसे सोर्ट्स है, चिंताएं बहुत है इनको। मतलब थोड़ा सा मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा परेशान है, चीज़ों का हल निकालना चाहते हैं। चलो भाई राशियाँ बता देती हूँ मैं, पता नहीं किसके पार्टनर हैं, किसकी एनर्जीज है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये सब ठीक करना चाहते हैं। इनको देख कर ना ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। अगर आपके बीच में झगड़ा वगैरह हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है ना, आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। मैं तो ये बोलूँगी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाओ। आप एक दूसरे को आत्मीय तौर पर समझो। आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, क्योंकि आप भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट में हो उस टाइम पर, लेकिन मैं देख रही हूँ इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है। जब ध्यान इनका इतना आपकी तरफ है तो समझ लो कि कितना ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स होंगी। है तो सच्चा सोलमेट आपका, ये सच्चा सोल है आपका, सच्ची ट्विन फ्लेम है। चलो भाई, मुझे तो इस कार्ड से बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इसको बहुत डीपली देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है। पता नहीं किसके पार्टनर है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है आपके रिलेशनशिप में, सच्चाई है, आशीर्वाद लग रहा है मुझे, ब्लेसिंग दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल में मिलते हैं आज के टाइम में, और अगर ऐसे है तो फिर ज़िंदगी संवर जाती है। अच्छे लोगों का आना ना ज़िंदगी में बहुत
लक की बात होती है। और अगर कोई सच्चा ऐसा हो किसी की लाइफ में, क्योंकि ये जताते नहीं है। एक सच्ची सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या इनकी है कि ये जताते नहीं है, और अभी ना कुछ डर भी है इनके मन में, जो जता नहीं रहे अपने प्यार को, कह नहीं रहे हैं। चलो भाई, मैं राशियाँ बता देती हूँ। रीडिंग लंबी हो चुकी है, अब आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ठीक है। चलिए, और नेम प्लेस वगैरह आपको प्रॉपर देना होगा, क्योंकि बहुत से लोग नेम प्लेस भी नहीं देते हैं, तो नेम प्लेस तो दीजिए, तभी तो डिटेल्स में रीडिंग आपकी आएगी ना। चलिए, राशियां हैं यहाँ पर कर्क राशि, एंड इस राशियाँ मुझे तकरीबन दिख ही रही हैं, काफ़ी सारी दिख रही। वृश्चिक है ना, सिंह है, और धनु भी है, वर्गो है, एक्वेरियस भी दिख रही है भाई, मेष एंड जेमिनी और टॉरस, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये राशियाँ दिख रही है। नंबर्स यहाँ पर 4 नंबर दिख रहा है, नंबर्स यहाँ पर 1 नंबर है, नंबर यहाँ पर 7 नंबर भी दिख रहा है, अच्छा नंबर है ये भी। ये सब पता है क्या नंबर्स वगैरह क्या दिख रहा है, ये वो नंबर्स दिख रहे हैं ना, जब से आपकी बातचीत होगी, आपका कांटेक्ट होगा ना, इन नंबर्स में आपको ध्यान दोगे कि ये जो एंजल्स नंबर होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एंजल नंबर की इंपॉर्टेंस अभी शायद कुछ लोग समझते होंगे, मे भी कुछ नहीं समझते होंगे। अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो पहले तो ये देखो कि कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, पहले तो ये देखो कि नंबर दिख कौन सा रहा है, उस टाइम पर आप क्या सोच रहे थे ये भी देखो, फिर उनकी कनेक्टिविटी बनाओ। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी तो खुद ब खुद मिल जाएगी। एंजल साइन देती ज़रूर है, आप वो चीज़ है कि आप इनके साइन को इग्नोर कर दो। मैं सच बता रही हूँ गाइस, एंजल साइन पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अब वही बात आ जाती है, लोग कहते हैं मैम आप एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी ऐसी तो बन नहीं गई होगी, कुछ तो मेरे अंदर भी होगी चीज़, है ना, तभी मैं समझने की शक्ति, दिव्य शक्ति, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, है ना। तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि एंजल्स जो नंबर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजल्स नंबर। और एंजल हर कदम पर आपको साइन देती हैं, हर चीज़ में आपको साइन देती हैं। मतलब इवन आप सुबह सोकर उठोगे तब भी आपको साइन मिलेंगे, आप सोने जा रहे होगे रात में इवन तो भी, आप घर से बाहर जा रहे होगे, घर के अंदर आ रहे होगे, आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो, आप कुछ भी, आपको साइन मिलेगा, आपको साइन देंगी एंजल्स। आप इग्नोर कर दो वो एक अलग चीज़ है, बट साइन देंगी आपको एंजल्स। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है एंजल्स की, मानने के ऊपर है। चलिए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव तो लिख दीजिए आप, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, और हर हर महादेव, जय शिव शंकर। एंड बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। डिटेल्स रीडिंग ही अच्छी लगती है अगर आपको, तो भी लिखिएगा, सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।